नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए YouTube वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि सरकारी नौकरी पाने के कुछ तरीके, क्या क्या तरीके हैं जिनको अपनाकर हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी लग सकते हैं। कौन कौन से तरीके? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ किसी प्रकार का आप शब्द ना कहें कि भैया क्या हरकत ही बता रहा है हर कुछ ही। तो आइए समझते कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है पेशेंस, धैर्य या धीरज। ठीक है, इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि धैर्य रखना क्या होता है। आप अक्सर बाबू सोना को वेट करते होंगे 10 बजे तक कि भैया अब बर्तन मांजने के बाद फ़ोन करेगी, तो वो वेट ही कर रहे हैं आप एक तरह का। तो उसी प्रकार का धैर्य आपको सरकारी नौकरी में रखना है। ठीक है, मिनिमम 2 या 3 साल तो आपको लेकर ही आना है इस फील्ड में कि हाँ 2-3 साल हमारे जाएंगे तभी हमारी सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने आज फॉर्म भरा, 3 महीने बाद एग्ज़ाम, उसके 3 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इधर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको 2-3 साल लगनेंगे। कोई होगा इक्का दुक्का जो 1-1.5 साल में नौकरी लग गया होगा, लेकिन यहाँ पर 2-3 साल का समय तो सरकारी नौकरी मांगती है। ठीक है, तो आप धैर्य बना कर रखें। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? लिमिटेड पढ़ाई। लिमिटेड पढ़ाई से मतलब क्या है कि आपको ऐसा नहीं ढेर भर के पढ़ना बिल्कुल कि सामने किताब ले आए इतनी मोटी ने पढ़े जा रहे भैया। अपने चाणक्य नहीं बनना है, अपने को किसी को ज्ञान नहीं बांटना। हमें मतलब है केवल हमारा एग्जाम निकलने से केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में दिया। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका सिलेबस निकालो और उतना ही पढ़ो, फालतू का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेड पढ़ाई करो। अब दूसरा है क्वालिटी पढ़ाई, नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी पढ़ाई का मतलब क्या मतलब ये समझते हैं। देखिए, कोई भाई बंधु होगा मेरे जैसा गरीब, किसी दिन बैठ गया भैया बुक उठा के इतिहास पढ़ना शुरू किया, पूरा पाषाण काल से तो 1857 की क्रांति तक खत्म कर, बिल्कुल शाम को उठा के आज तो बहुत पढ़ लिया, बिल्कुल मजा आ गया। वही दोस्तों से मिलने गया, किसी ने पूछ लिया भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो वो माथा गुजारने लग गया, यार पानीपत का युद्ध भी हुआ था क्या। तो वो होती थी क्वांटिटी पढ़ाई, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ो। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आना चाहिए। ठीक है, कितना पढ़ो? कम पढ़ो लेकिन क्वांटिटी वाला पढ़ो। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा? कंटिन्यूटी, निरंतरता। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, ठीक है, कल बाबू सोना से बात कर ली, उसके बाद कल पढ़ने का मन नहीं भैया, आप 2-3 दिन बाद पढ़ें, ऐसा नहीं। आपको डेली ही रूटीन बनाना पड़ेगा कि हाँ आज का इतना अपना टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है। तो ये 3 पॉइंट आप आपस में एकदम लिंक है। कौन कौन से? कम पढ़ो, क्वांटिटी वाला पढ़ो और कंटिन्यू पढ़ो, रोज़ पढ़ो। ठीक है, और 5वां है मोटिवेट या मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कहाँ से लाए भैया? ठीक है, तो किसी किसी के साथ तो वाह होगा, आप लोगों के साथ घटना होती है अक्सर, आजकल तो कॉमन है टोकरा के मेरा प्यार वाला, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और कुछ मेरे जैसे होंगे घर से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छुट्टियों में घर जाते होंगे, ढेर सारा मोटिवेशन माँ बाप की शक्ल देख के मिल जाता है। इस बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगा, आप सभी समझदार हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ तरीके थे जिन्हें आप अपना कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक बार देख लें। पेशेंस, धैर्य तो रखना पड़ेगा भैया कि हाँ 2 साल 3 साल। मेरा एग्जाम्पल देख लो, 2020 में आया था MP पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन, एग्जाम हुई, उसके बाद अब तक मेरिट का पता नहीं। ठीक है, 20 निकल गया, 21 निकल गया, 22 भी अब जाने वाला है। ठीक है, हम भी तो पेशेंस हैं यार, हमें भी तो करने वेट आएगी भैया, मेरिट आएगी तो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई आपको हमेशा जारी रखनी है। ठीक है, धीरे धीरे कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा नहीं। और हाँ, पढ़ाई तो हमेशा ही करनी है, ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए अचानक से वैकेंसी आ गई, फिर क्या करोगे आप? अचानक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता इतनी जल्दी। ठीक है, राजा महाराजा के टाइम पे भी जब युद्ध होता था तब वो धार तेज करा नहीं जाते तलवार की कि साहब युद्ध हो गया, रुको रुको अभी तलवार तेज करवा के लाते हैं। नहीं नहीं, वो तलवार पहले से ही तेज रहती है। तो उसी तरह हमारी तैयारी भी ऐसी रहनी चाहिए कि कल एग्ज़ाम हो तो कल ही एग्ज़ाम फोड़ दें। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।